अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक 1 की जो सेकंड स्टोरी है क्लियरिंग इन द स्काई, आज हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। आज हम इसका लेक्चर 1 करने जा रहे हैं और लेक्चर 1 में हम उर्दू ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, पंक्चुएशन, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। क्लियरिंग इन द स्काई के जो राइटर हैं वो हैं जेसी स्टुअर्ट, जिनका तल्लक अमेरिका से है, यूएसए से इनका तल्लक है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। क्लियरिंग इन द स्काई। बुलंदी पर साफ किया हुआ खेत, बुलंदी पर साफ किया हुआ खेत। दिस इज द वे जेस, सेड माई फादर, पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मानी पहले देख लेते हैं। वे रास्ता, पगडंडी, पाथ, ट्रैक, रूट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। दिस इज़ द वे जैस सेड माई फादर, जैस ये है वो रास्ता मेरे वालिद ने कहा। पॉइंटिंग इशारा करते हुए, और इसके सिनोनिम्स हैं इंडिकेटिंग, डायरेक्टिंग, सिग्नलिंग। केन, केन का मानी होता है बैत की छड़ी, स्टिक। पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी बैत की छड़ी से इशारा करते हुए। अक्रॉस द डीप वैली, अक्रॉस का मानी है के उस पार, और वैली वादी। अक्रॉस द डीप वैली हमारे नीचे, अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, बिलो अस का मानी हमारे नीचे, हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ। दिस इज़ द वे जेस सेड माई फादर, पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस। जैस ये है वो रास्ता मेरे वालिद ने अपनी बैत की छड़ी से हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टू जो सेंटेंसेस हैं इस स्टोरी के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द पंक्चुएशन इज़ कंसर्न्ड। इसकी पंक्चुएशंस को आपने अच्छे तरीके से करना है। इन्वर्टेड कामास को इन्वर्टेड कामास की जगह, और फिर क्लोज कामास को उसी जगह पे। जो इन्वर्टेड कामा के सेंटर में, इन्वर्टेड कामास के विद इन द इन्वर्टेड कामास, फिक्रे में कहीं पे भी किसी को अगर नाम लेकर एड्रेस किया जाएगा तो उस नाम से पहले और बाद में आपने कामा यूज़ करना है। फादर के बाद कामा आया है, और यहाँ पे फिर ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, और फिर इन्वर्टेड कामा शुरू किए हैं, और यू हैव को कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है, तो आपने इसी तरह अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करनी है। और मैनी ईयर्स के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद इन्वर्टेड कामास क्लोज। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसलिए कि ऐसा लग रहा है कि जो उसका वालिद है जेस का, वो बहुत पुरजोश है और वो मज़ीद कुछ डिटेल बताना चाह रहा है, तो इसलिए दोनों चीज़ों के लिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और साथ फिर इन्वर्टेड कामास क्लोज हुए हुए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट फॉर हम आगे चलते हैं जी। Isn't it too hot for you to do much walking? Isn't it hot? क्या ज़्यादा गर्मी नहीं है? For you to do much walking, आपके पैदल चलने के लिए। Isn't it too hot for you to do much walking? क्या आपके पैदल चलने के लिए ज़्यादा गर्मी नहीं है? या क्या इतनी शदीद गर्मी में आप पैदल चल सकेंगे? या क्या इतनी शदीद गर्मी में पैदल चलना आपके लिए ठीक है? ये जेस पूछ रहा है अपने वालिद से। और कब पूछ रहा है? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. Wiped पोंछना, साफ करना। Cleaned, washed. Streams धारे, water currents, torrents. Sweat पसीना, streams of sweat पसीने के धारे। I wiped the streams of sweat, मैंने पसीने के धारे साफ़ किए। फ्राम माई फेस, अपने चेहरे से, मैंने अपने चेहरे से पसीने के धारे साफ़ किए। टू कीप दैम फ्राम, किसी को किसी काम से रोकना हो तो इंग्लिश में कहते हैं टू कीप फ्राम। स्टिंगिंग का मानी होता है चुभन पैदा करना, तकलीफ़ पैदा करना, और इसके सिनोनिम्स हैं हर्टिंग, बाइटिंग, प्रिकिंग।
टू कीप देम फ्राम स्टिंगिंग माई आइज़, ताकि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा ना कर सकें। फेस यहाँ पे नहीं आना था, गलती से लिखा गया है। टू कीप देम फ्राम स्टिंगिंग माई आइज़, ताकि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा ना कर सकें। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्राम माई फेस टू कीप देम फ्राम स्टिंगिंग माई आइज़, मैंने अपने चेहरे से पसीने के धारे साफ़ किए ताकि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा ना कर सकें। अगेन इस फ़िक्रे की इन दो फ़िक्रात की पंक्चुएशन अहम है, इनको आपने अच्छी तरह करना है। इज़ंट अपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुई है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, सेकंड सेंटेंस के लॉस पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, बाकी सिंपल है। आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्राम माई होम टू हिज, फिनिश्ड मुकम्मल करना, ख़त्म करना, एंडेड कंप्लीटेड, अप हिल चढ़ाई, माउंटिंग क्लाइंबिंग, राइजिंग। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल, मैं अभी अभी आधा मील चढ़ाई चढ़ के आया था। फ्राम माई होम टू हिज, अपने घर से लेकर उसके घर तक, यानी फादर और सन जो है वो दो डिफरेंट होम्स में रह रहे हैं। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्राम माई होम टू हिज, मैं अभी अभी अपने घर से लेकर इसके घर तक आधा मील चढ़ाई चढ़ के आया था। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू माम, मैं अपनी वालदा के लिए प्लेटों या तश्तरियों से भरी टोकरी उठा के लाया था। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, सड़क पर दो जगहों पर फिसलन थी। एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सका था, यानी इस वजह से फिर मुझे पैदल आना पड़ा। एंड आई न्यू हाउ हार्ड इट वाज, और मैं जानता था कि गर्मी किस कदर ज़्यादा है, और मैं गर्मी की शिद्दत से अच्छी तरह वाकिफ़ था, या मेरे इल्म में था कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। इट वाज 97 इन द शेड, साए में भी दर्जा हरारत 97 डिग्री सेंटीग्रेड था। आई न्यू दैट फ्राम जनवरी अप टिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए थे, 8 मुख्तलिफ मुआलजीन के पास गए थे। इस फिगर को याद रखना आपने, डिजिट को 8, इसका सिनोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में कि कितने डॉक्टर्स के पास गए थे उसके वालिद साहब। और ये देयर वर 2 स्लिप्स, इसको भी आपने जहन में रखना है, कीप इन माइंड कि 2 स्लिप्स थे, इस डिजिट को भी, 2 को, नंबर को, इसका भी सिनोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है। अब उन 8 डॉक्टर में से वन ऑफ द डॉक्टर्स हैज़ टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, लेंथ लंबाई, वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, इनमें से एक मुआलिज ने इन्हें कहा था नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, शहर के एक ब्लॉक की लंबाई के बराबर पैदल ना चलें। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, उनमें से एक मुआलिज ने इन्हें शहर के एक ब्लॉक की लंबाई के बराबर पैदल ना चलने का मशवरा दिया था। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, इसने इन्हें टैक्सी पर घर जाने का मशवरा दिया, यानी पैदल कहा कि आप पैदल ना जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप टैक्सी लें और टैक्सी पर घर जाएं। फिर क्या हुआ, माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, यानी उस अपने डॉक्टर्स की एडवाइस के बिल्कुल उलट, कॉन्ट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। बट माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वालिद पहाड़ पर 5 मील का फासला पैदल तय करके घर पहुँचे। एंड टोल्ड द मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और वालदा को बताया कि डॉक्टर क्या कह रहा था या डॉक्टर ने क्या कहा था, यानी ही डिड नॉट टेक सीरियसली द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, उसने जो डॉक्टर ने उसको एडवाइस की उसके वालिद को, उसने उसे हवा में उड़ा दिया। उसने कहा घर भी आप टैक्सी पे जाएं, वो तो दरकिनार, वो 5 मील पहाड़ पे पैदल जाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो 5 मील का फासला पहाड़ पे तय करके घर पहुंचा और जाके फिर अपनी बीवी को बताता है कि जी मुझे डॉक्टर ने ये कहा था और मैं ये करके आया हूँ। इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि उसका वालिद जो था वो मेहनती था, मुशक्क़त करने वाला था, अपने जिस्म को तवाना रखना उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा जिस्म तवाना रहे, एक्टिव रहे, और इसीलिए वो किसी भी डॉक्टर की हदायत पे अमल, उसने किसी भी डॉक्टर की हदायत पे कभी भी अमल नहीं किया था, हमेशा उसने फिज़िकली जो है वो स्ट्रगल की थी। 40 years ago, 40 साल कबल, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग,
अगो कबल सेम ऐसी ही 40 ईयर्स अगो 40 साल कबल 40 साल कबल एक डॉक्टर ने उन्हें ऐसा ही कहा था। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन। लिव्ड जिंदा रहे, बचे रहे, सर्वाइव्ड अलाइव, एग्जिस्टेड, रेज परवरिश करना, देखभाल करना, ग्रो, नर्चर। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन। और वो 5 बच्चों के कबीले की परवरिश के लिए ज़िंदा रहे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन। हार्ड वर्क, मेहनत, मुशक्क़त इन दोज ईयर्स, उन सालों में। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन। उन सालों में उन्होंने इतनी ही मुशक्क़त की जितनी कोई और शख्स कर सकता था। यानी किसी भी तरह से उन्होंने अपनी मेहनत और मुशक्क़त और फिज़िकल जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उनको कम नहीं किया। और ऐसा नहीं था कि वो बीमार थे तो वो किसी से कम काम करते थे, नहीं, उन्होंने किसी भी शख्स से के बराबर काम किया उस वक़्त के। ये इस पैरे को आई नॉट गो से लेके एज एनी मैन तक मैंने इसको रिफ्रेस किया है यहाँ पे। ये पैरा ट्रांसलेशन के अतबार से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है जी। नेक्स्ट, आई कुड नॉट प्रोटेस्ट हिम नो। प्रोटेस्ट एहतजाज करना, शिकायत करना, मुखालफत करना, कंप्लेंट, अपोज, ऑब्जेक्शन रेज करना। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नो। अब मैं उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। क्यों? ही हैड मेड अप हिज माइंड। वो इरादा कर चुके थे, उन्होंने ठान ली थी, वो जहन बना चुके थे। मेड अप हिज माइंड, अपना जहन बना लिया था, ठान ली थी। और फिर क्या था? व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब वो किसी काम को करने का इरादा करते, ही वुड डू इट इफ़ ही हैड टू क्रॉल, तो वो उसको कर गुजरते, चाहे उसको रेंगना ही पड़ता, चाहे उनको रेंगना ही पड़ता। और रेंगना आपको पता है बहुत मुश्किल काम होता है। यानी उनको जितनी भी हार्डशिप्स आती, ही वुड हैव फेस दैम, बट वो जो इरादा उन्होंने किया होता था उससे वापस नहीं होते थे, उसको कंप्लीट करके छोड़ते थे अपने उस मिशन को, अपने उस काम को। When he had made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl. जब वो किसी काम को करने का इरादा कर लेते तो वो उसे कर गुजरते, चाहे इसके लिए इन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े। He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. केयर का मानी होता है फिक्र, परेशानी, अटेंशन, प्रॉब्लम, शेड, साया। ही डिड नॉट केयर, उन्हें इस बात की परवाह ना होती थी। इफ़ इट वाज 97 इन द शेड और 16 बिलो ज़ीरो, कि साए में दर्जा हरारत 97 है या मनफी 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी साए में 97 दर्जा हरारत का होना शदीद गर्मी, और बिलो ज़ीरो से 16 बिलो ज़ीरो होना बहुत ज़्यादा सर्दी। तो उन्हें, उनके अब्बा जान को इस बात की परवाह नहीं होती थी। वो जब कोई काम का इरादा कर लेते तो वो उसे कर गुजरते। ही डिड नॉट केयर इफ़ इट वाज 97 इन द शेड और 16 बिलो ज़ीरो। इन्हें इस बात की कोई परवाह ना होती कि दर्जा हरारत साए में 97 या मनफी 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ बिटवीन द पेस्चर एंड द मीडो। फॉलोड, पीछे हो लेना, ताकब करना, पीछे पीछे चलना, गो बिहाइंड। एज यूँ ही, पेस्चर, पेस्चर का मानी होता है चरागाह, ग्रास लैंड, मीडो ग्रेजिंग लैंड। और मीडो सब्जाजार, ग्रास लैंड, पेस्चर, ग्रेजिंग लैंड, ये दोनों अल्फाज आपस में भी सिनोनिम्स हैं, मुतरादिफ हैं। ये दोनों अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं और इनकी पिक्चर्स भी बहुत खूबसूरत। यानी ये इनकी जो नज़ारा होता है वो भी खूबसूरत है जितने ये अपने तो ये अल्फाज खूबसूरत हैं। और बाई चांस है कि इंग्लिश में भी अच्छे हैं और उर्दू में भी अच्छे हैं। पेस्चर, चरागा, मीडो, सब्जाजार। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्राम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ, जब मैं छोटे से रास्ते पर इनके पीछे हो लिया। बिटवीन द पेस्चर एंड द मीडो, चरागाह और सब्जाजार के दरमियान। जो ही मैं चरागाह और सब्जाजार के दरमियान छोटे से रास्ते पर इनके पीछे हो लिया तो मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। अगेन फोकस ऑन दिस पैराग्राफ, इट्स सिंपल बट इम्पॉर्टेंट, इसको इग्नोर मत कीजिएगा ट्रांसलेशन में। Suddenly he stopped at the edge of the meadow and cut a wisp of alfalfa. Suddenly, abruptly, अचानक, quickly,
एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेडली। एज वेर्ज बैंक बॉर्डर, उर्दू में किनारा। विस्प गुच्छा और अल्फाल्फा लूसन, घास होती है जो चारे के तौर पर यूज़ होती है, उसको अल्फाल्फा कहते हैं। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो, अचानक वो सब्ज़ार के किनारे पर रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और लूसन का एक गुच्छा काटा। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, अचानक वो सब्ज़ार के किनारे पर रुके, अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला और घास का एक गुच्छा काटा। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उसने इस गुच्छे को सूरज के सामने करके लहराया। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इस गुच्छे को सूरज के सामने करके लहराया। लुक एट दिस चेस ही ब्रैग्ड, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ। ब्रैग्ड शेखी बगारी, इतराया, फ़ख्र से कहा। और इसके सिनोनिम्स हैं बोस्टेड, शो ऑफ, स्वैगल्ड। लुक एट दिस जैस ही बैगल्ड, ये देखो जैस, उन्होंने फ़ख्र से कहा। ग्रो का मानी पैदा होना या उगना। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या आपने कभी ज़मीन पर इससे बेहतर लूसन उगी हुई देखी है। बेस्ट लुकिंग, सबसे अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, इसमें जो है ना, इसके मानी पहले आ गए हैं और ये इसका सेंटेंस है, ये इट्स द बेस्ट लुकिंग ही आई हैव एवर सीन एनी प्लेस। आई सेड आई हैवंट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स। ये उसके ऊपर जो है वो मीनिंग्स हैं। बेस्ट लुकिंग, सबसे अच्छा, बेहतरीन। हे का मानी होता है चारा, घास। बॉटम्स, नशीबी इलाके। अंडर साइड्स, फाउंडेशंस। इट्स द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस। आई सेड, मैंने आज तक जितनी जगहों पर भी घास देखी है, ये इन सब से बेहतर है, मैंने कहा। फिर मज़ीद कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर्स। इससे बेहतर घास तो मैंने लिटिल सैंडी रिवर के नशीबी इलाकों में भी नहीं देखी, यानी वो इलाके जो अच्छी घास के लिए बहुत मशहूर थे। कहता है कि मैंने वहाँ पे भी इतनी अच्छी घास नहीं देखी। मैंने आज तक जितनी जगहों पर भी घास देखा है, ये इन सब से बेहतर है। मैंने कहा, इससे बेहतर घास तो मैंने लिटिल सैंडी रिवर के नशीबी इलाकों में भी नहीं देखा। उर्दू में हम घास को मुज़क्कर के तौर पर लेते हैं, मैस्कुलाइन। When I bought this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here, he bragged again. End up का मानी होता है ख़त्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। Finish and culminate. Country poor farm, देहाती मामूली खेत। कंट्री का मानी देहाती, और पुअर फार्म मामूली खेत। लिविंग का मानी होता है रोज़ी कमाना, रोज़ी, इनकम, लाइवलीहुड, सबसिस्टेंस। और मेक अ लिविंग इडियम है, इसका मानी होता है रोज़ी कमाना, अर्न मनी, मेक मनी। व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने ये छोटा फार्म ख़रीदा, एवरीबॉडी अराउंड हियर सेड, यहाँ पर मौजूद हर शख्स कह रहा था, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री पोर फार्म, मैं इस देहाती मामूली खेत में अपने ख़ानदान के साथ तबाह हो जाऊंगा। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ पर रोज़ी कमाने की कोशिश की। ही ब्रैग्ड अगेन, उसने दोबारा फ़ख्र से कहा। व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, एवरीबॉडी अराउंड हियर सेड आई वुड एंड अप विद My family at the country poor farm if I try to make a living here, he bragged. जब मैंने ये छोटा फार्म ख़रीदा तो यहाँ पर मौजूद हर शख्स ये कह रहा था कि अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की तो मैं इस देहाती मामूली खेत में अपने ख़ानदान के साथ तबाह हो जाऊँगा। यानी इतनी बुरी हालत थी उस जगह की कि वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे कभी काश्तकारी होगी। इसलिए लोग डर रहे थे कि अगर जो कोई भी, जिस तरह ये इसके अब्बा जान कोशिश कर रहे थे, कोई भी ऐसी अगर वो कोशिश करेगा कि यहाँ पे वो रोज़ी कमा सके तो ये इम्पॉसिबल है और वो तबाह ख़त्म हो जाएगा वो।
It took me 30 years to improve these old worn-out acres to make them do this. इम्प्रूव का माने होता है बेहतर बनाना, बेटर, अपग्रेड, डेवलप. वार्न आउट तबाह हाल, वेरान, बेकार, वाश्ड आउट, डिलीटेड, शेबी. इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लगे. सिनोनिम्स के एतबार से याद रखिएगा कितने साल लगे उसको. इट टुक मी 30 ईयर्स, 30 साल लगे. टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वार्न आउट एकर्स, इन वीरान खेतों को बेहतर बनाने में. वार्न आउट तबाह हाल, बेकार, वीरान. टू मेक देम डू दिस, इन्हें इस काबिल बनाने में. कहता है इट टुक मी 30 ईयर्स टू इम्प्रूव दिस ओल्ड वार्न आउट एकर्स टू मेक देम डू दिस, इन वीरान खेतों को बेहतर बनाने और इस काबिल बनाने में मुझे 30 साल लगे. स्टूडेंट्स, सडनली ही स्टॉप्ड से लेकर टू मेक देम डू दिस, इसको मैंने दोबारा समराइज़ किया है. अगर आप इसको इस तरह भी पढ़ना चाहें सेंटेंस वाइज तो आप पढ़ सकते हैं. बट कीप इन माइंड दैट लुक एट दिस चेसी ब्रैक, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा, ये भी इट्स द बेस्ट लुकिंग है, ये भी. एंड ऑफ कोर्स दैट व्हेन आई बॉट दिस लिटो फॉर्म, ये भी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. पंक्चुएशन के एतबार से बहुत अहम हैं ये पैसेजेस, इन पे फोकस कीजिएगा, इनको अटेंटिवली अटैम्प्ट कीजिएगा, बार बार ट्राई कीजिएगा इनकी, ताकि आपको पंक्चुएशन अच्छी तरह याद हो जाए. ओके, नेक्स्ट. आई लाइक दिस वुड्स जस्ट माई फादर सेड. वुड्स जंगल, जंगलात. मुझे ये जंगलात बहुत पसंद है, मेरे वालिद ने कहा. रिमेंबर when we used to come here to hunt for skulls, remember, याद करो. साइन ऑफ इंट्रोगेशन है इस सेंटेंस के लॉस पे, तो हम इसको करेंगे क्या तुम्हें याद है. ये ऐसे बेहतर है. रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है. और रिमेंबर के सिनोनिम्स हैं रिकॉल, रिकोलेक्ट, मेमोराइज. हंट, शिकार करना, स्कल्स, गिलहरियाँ. रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, क्या आपको याद है जब हम यहाँ आया करते थे. टू हंट फॉर स्कल्स, गिलहरियों के शिकार के लिए. रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्कल्स, क्या आपको याद है जब हम गिलहरियों के शिकार के लिए यहाँ आया करते थे. रिमेंबर व्हेन वी सैट beneath these hickories and the skulls threw green hickory shells down at us. beneath का मानी होता है नीचे. हिकरीज का मानी होता है अखरोट के दरख्त. शेल कहते हैं खौल को, कवरिंग, हस्क, शील्ड. रिमेंबर व्हेन वी सैट beneath these hickories, रिमेंबर, याद करो जब हिकरी के दरख्तों के नीचे हम बैठा करते थे. एंड द स्कल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स, और गिलहरियाँ हिकरी के सब्ज़ खोल फेंका करती थीं. डाउन एट अस, हमारे ऊपर. और गिलहरियाँ हमारे ऊपर हिकरी के सब्ज़ खोल फेंका करती थीं. रिमेंबर व्हेन वी सैट beneath these hickories and the skulls threw green hickory shells down at us. अब साइन ऑफ इंट्रोगेशन है इस सेंटेंस के लास्ट पे, तो हम इसको सवालिया अंदाज में ही इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और लिखेंगे, क्या आपको याद है जब हम हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे और गिलहरियाँ हमारे ऊपर हिकरी के सब्ज़ खोल फेंका करती थीं. द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त वाज सो गुड टू ब्रीथ. विंड, हवा, आंधी. ब्रेक ऑफ द डे, सुबह सवेरे, सवेरे. अलल सुबह. ब्रीथ, सांस लेना. द मॉर्निंग विंड, सुबह के वक़्त चलने वाली हवा. जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त, अगस्त के महीने में सुबह के वक्त. अगस्त के महीने में सुबह के वक़्त चलने वाली हवा में वाज सो गुड टू ब्रीथ, सांस लेना कितना अच्छा लगता था. The morning wind just at the break of the day in August was so good to breathe. अगस्त के महीने में सुबह के वक्त चलने वाली हवा में सांस लेना कितना अच्छा लगता था.
And in October, when the rabbits were ripe and the frost had come and the hickory leaves had turned yellow, and when the October winds blew, they rustled the big leaves from the trees and they fell like yellow raindrops to the ground. काफ़ी लेंथी सेंटेंस है, इस पर काफ़ी फोकस कीजिएगा. पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं इसके. रैबिट्स खरगोश. राइप, राइप का मानी होता है वैसे फसलों के लिए जब ये वर्ड यूज़ होता है तो इट मीन्स फसलों का तैयार हो जाना, बट रैबिट्स के लिए यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स जब वो जवां हो जाते, फुल ग्रोन मैच्योर्ड हो जाते. फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कहते हैं सर्दियाँ को, कहर को. अक्टूबर विंड्स ब्लू, अक्टूबर में चलने वाली हवाएं. रसल्ड, रसल्ड का मानिए सरसराहट करते, क्रंच्ड, वर्ल्ड, स्विश्ड, छेड़छाड़ करते. येलो रेन ड्रॉप्स, येलो रेन ड्रॉप्स का मानिए है बारिश के पीले कतरे. येलो पीले और रेन ड्रॉप्स बारिश के पीले कतरे. पेल ब्लू, जर्द माइल, पेल ब्लू जर्द माइल. अब इनकी क्लॉजेस करते हैं जी सेंटेंस की. एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जमा हो जाते. एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और सर्दियाँ शुरू हो जाती. एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और हिकरी के दरख्त के पत्ते जर्द हो जाते. व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, जब अक्टूबर की हवाएं चलती. दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्राम द ट्रीज़, तो वो हवाएं दरख्तों के चौड़े पत्तों से सरसराहट करती, यानी से उनसे टकराती. तो फिर क्या होता. एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो बारिश के जर्द कतरों की तरह ज़मीन पर गिर पड़ते. जब वो हवाएं चलती और उनके साथ रसल करती, तो वो जो पहले ही जो ऑलरेडी पीले हो चुके थे जर्द पत्ते, यानी जिनमें बिल्कुल जान नहीं थी, तो जब वो हवाएं चलती और उनसे सरसराहट करती, उनसे टकराती, तो वो गिर जाते. और जब वो ज़मीन पर गिरते तो देखने में दूर से ऐसा लगता था जैसे ये बारिश के जर्द कतरे हैं. इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं अब. एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और अक्टूबर में जब खरगोश जमा हो जाते. एंड फ्रॉस्ट हैड कम, और सर्दियाँ शुरू हो जाती. एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और हिकरी के पत्ते जर्द हो जाते. एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती. दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्राम द ट्रीज़, तो वो हवाएं दरख्तों के पत्तों से सरसराहट करती. एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, और वो बारिश के जर्द कतरों की तरह ज़मीन पर गिर पड़ते. रिमेंबर्ड, याद करो. ही सैड, उन्होंने कहा. लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज़, अपनी जर्द माइल आँखों से मेरी तरफ देखते हुए. याद करो, उन्होंने अपनी जर्द माइल आँखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा. हाउ आवर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट्स सर्कल. एक और एक्टिविटी याद करा रहा है अपने पास्ट की. हाउंड्स शिकारी कुत्ते. वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, खरगोशों से चक्कर लगवाते थे, यानी जब वो उनको शिकार के लिए उनके पीछे भागते थे वो चक्कर लगाते थे जो खरगोश थे. हाउ आवर हाइंड्स रैग्स एंड स्काउट, हमारे शिकारी कुत्ते जिनके नाम रैग्स और स्काउट थे. वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, किस तरह खरगोशों से दायरे में चक्कर लगवाते थे. दीज वर गुड डेज जैस, जैस ये बहुत अच्छे दिन थे, यादगार दिन थे. दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसीलिए तो मुझे ये पहाड़ पसंद हैं, इसीलिए मैं इन पहाड़ों को याद करता हूँ. यस, दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन. दीज वर, ये तो इसमें गलती हो गई है, इसमें जो है मिस्टेक हो गई है. दीज वर गुड डेज पहले आना था और ये उसके बाद आना था, बट आप इसको इस तरह इसके मुताबिक पढ़िए. दीज वर गुड डेज जैस, जैस वो बहुत अच्छे दिन थे. दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसीलिए मुझे ये पहाड़ बहुत पसंद हैं, या मैं इन पहाड़ों का शैदाई हूँ. ये जो है दिस वन ट्रांसलेशन का लास्ट से भी थोड़ा अहम है ये, इसको भी आपने अच्छी तरह पढ़ना है. इसको इस पैरे को. अब जैस कहता है, इज़ दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड.
इज़ दैट वाट, क्या ये वो चीज़ है, यू वांटेड टू शो मी, जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। इज़ दैट वाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड, क्या ये है वो चीज़ जो आप मुझे दिखाना चाहते थे, मैंने पूछा। यानी जस के नज़दीक दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शनल थिंग कि उसको वो इसको ये चीज़ें दिखाने के लिए लेके जाए जो अब तक उसने उसके साथ डिस्कस किया या उसको दिखाया है, जैसे हिकरी लीव्स हो गए या रैबिट्स हो गए या स्कल्स हो गए। Oh no, no, he said as he began to climb the second cliff that lifted abruptly from the flat toward the sky. क्लाइम का मानी होता है चढ़ाई चढ़ना, राइज, माउंट, असेंड। क्लिफ अमूदी चट्टान, लिफ्टेड ऊपर उठना, रेज्ड एलिवेटेड, एब्रप्टली यकायक अचानक, सडनली, इमीडिएटली, क्विकली। इसको हम बटन में पढ़ चुके हैं जब नॉर्मा एब्रप्टली टर्न्ड, जब उसको फ़ोन आया अपने खामन के बेल की घंटी, फ़ोन की घंटी बजी तो शी टर्न्ड एब्रप्टली, वो बड़ी तेज़ी से यकायक पीछे मुड़ी, जिससे वर्ल्ड है। फ्लैट का मानी हमवार जगह, आम मैदान जो होता है, प्लेन। ओ नो नो, ही सैड एज ही बेगैन टू क्लाइम द सेकंड क्लिफ। ओ नहीं, उन्होंने कहा जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। सेकंड क्लिफ, दूसरी अमूदी चट्टान। दैट लिफ्टेड एब्रप्टली फ्राम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, जो हमवार जगह से यकायक आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी, वो जो सेकंड क्लिफ थी। ओ नो, ही सैड, ओ नहीं, उन्होंने कहा, एज ही बेगैन टू क्लाइम द सेकंड क्लिफ, जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। दैट लिफ्टेड एब्रप्टली फ्राम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, जो हमवार जगह से यकायक आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन above us looked as if fingers of the long bows were fondling the substance of a white cloud. पाइन्स का मन होती है सनोबर के दरख्त। टॉप बुलंदी, चोटी, हाईएस्ट पॉइंट। फिंगर्स शाखें, टहनियाँ सनोबर के दरख्तों की। बोज ये भी शाखें टहनियाँ होती हैं, लेकिन ज़रा ये मोटे, जिसे हम तना कहते हैं, बगैर पत्तों के जो होते हैं वो। फॉन्डलिंग अटकेलियाँ करना या छेड़छाड़ करना। किसिंग, केयर कैसिंग, टचिंग। सब्सटेंस मटेरियल, चीज़, शय। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस, हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर लगे सनूबर के दरख्त। लुक्ड एज, ऐसे दिखाई दे रहे थे। इफ देर लुक्ड एज इफ, ऐसे दिखाई दे रहे थे। दे लुक्ड एज इफ फिंगर्स ऑफ द लॉन्ग बोज, सॉरी, लुक्ड एज इफ फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज, ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे उनके तनों की टहनियाँ या उनकी शाखों की टहनियाँ। वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफ़ेद बालों की रुई से अटखेलियाँ कर रही हो। यानी उनके जो उनके बोझ थे, जो उनके तने थे, मोटी टहनियाँ जो थी, उनके साथ जो छोटी शाखें थी या पत्ते, जो छोटी शाखें थी, वो देखने में ऐसे लग रहा था जैसे वो बादलों की रुई से अटकेलियाँ कर रही हो। यानी इतनी हाइट थी सनूबर के दरख्तों की, और वो खुद इतनी हाइट पे आए हुए थे। तो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे टॉप पे जो सनूबर के जो टहनियाँ हैं वो खेल रही हैं बादलों से। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस लुक्ड एज इफ फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर लगे सनूबर के दरख्त ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे इनकी शाखों की टहनियाँ सफ़ेद बालों की रुई से खेल रही हूँ, अटखेलियाँ कर रही हूँ। अभी भी आज अगर आपको कभी इत्तेफाक हो मरी या किसी हिल स्टेशन पे जाने का शुमाली इलाका जात में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो दरख्त है वो भी काफ़ी हाइट है उनकी भी। और मरी में अक्सर जो है वो बादल जो हैं वो उन दरख्तों में चलते फिरते हैं, तो देखने में ऐसे ही लग रहा होता है जैसे वो टहनियाँ उन दरख्तों की जो है टहनियाँ और जो बादल हैं वो आपस में गपशप लगा रहे हैं। तो उस सीन की यहाँ पे मंजर कशी की गई है, पिक्चराइज किया गया है वो सीन यहाँ पे। वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फॉर्म। वट एवर का मानी होता है जो कुछ, एनीथिंग। हाइस्ट पॉइंट, बुलंद तरीन जगह, पीक, समिट, टॉप। वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी, मेरे वालिद जो चीज़ मुझे दिखाना चाहते थे, वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट
पॉइंट ऑफ माई फार्म, वो इस ज़रई इलाके के बुलंद तरीन मुकाम पर था। वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी वाज ऑन टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, मेरे वालिद जो चीज़ मुझे दिखाना चाहते थे वो इस ज़रई इलाके के बुलंद तरीन मुकाम पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स। एक्सेप्शन का मानी होता है सिवाय, अलावा, छोड़कर। लास्ट गुज़श्ता, पिछले, पॉइंट बुलंद मुकाम, चोटी, मैनी टाइम्स कई मरतबा, कई दफ़ा। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, उस सवाए पिछले 3 सालों के, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं कई दफ़ा इस मुकाम पर आ चुका था। यानी सवाए पिछले 3 सालों के मैं कई दफ़ा इस मुकाम पर आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड। ये जैस कह रहा है आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मानी गैर मामूली, ख़ास, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, रिमार्केबल। रग्ड पथरीली, संगलाख, रग्ड लैंड पथरीली ज़मीन, संगलाख ज़मीन। आई हैड नेवर सीन एनी थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने तो कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी या मुझे तो कभी कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। और पान दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, इस संगलाख ज़मीन की इतनी बुलंदी पर। आई हैड नेवर सीन एनी थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, इस संगलाख ज़मीन की इतनी बुलंदी पर मुझे तो आज तक कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। I had seen the beauty of many wildflowers, a few rock cliffs, and many species of hurled and softwood trees. Wildflowers, जंगली फूल, rocky, पथरीली, stony. Species, अक़साम, kinds, variety, classes. कहता है I had seen the beauty of many wildflowers. मैंने यहाँ पर बहुत से खूबसूरत जंगली फूल देखे हैं। A few rocky cliffs, चंद एक पथरीली चट्टानें, and many species of hard and soft wood trees, और सख्त और नरम लकड़ी वाले दरख्तों की बहुत सी अक़साम। I had seen the beauty of many wildflowers, a few rock cliffs, and many species of hard and soft wood trees. मैंने यहाँ पर बहुत से खूबसूरत जंगली फूल, चंद एक पथरीली चट्टानें और सख्त और नरम लकड़ी वाले दरख्तों की बहुत सी अक़साम देखी हैं। यानी मुझे ये मैंने बहुत कुछ देखा है, और लेकिन मुझे इतनी कोई ख़ास चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आई जो मेरे वालिद साहब मुझे दिखाना चाहते थे। और वो यहाँ पे सिवाय पिछले 3 सालों के वो हर साल यहाँ आता रहा है। उस यानी ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुद्दत के बाद वो आया है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको तजस्सुस था कि पता नहीं अब उसके वालिद साहब उसको क्या दिखाने जा रहे हैं। ये पूरे पैरे को मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया है ट्रांसलेशन के साथ आपकी आसानी के लिए, ताकि यू मे फील एट ईज़ वाइल रीडिंग आउट द लेसन इन पैराग्राफ शेप। सो स्टूडेंट, दिस वाज टुडेज लेसन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन। कोशिश कीजिएगा कि इस लेसन को आप बार बार सुने, क्योंकि इसमें 2-3 पैराग्राफ्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से अक्सर जो है वो पैरा जो है वो आ जाता है, उसमें पेपर में आता है ट्रांसलेशन के लिए। अभी आज हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कवर किया है। इसको 3 लेक्चर्स में हम इस स्टोरी को कवर करेंगे। मज़ीद इंटरेस्टिंग होने जा रही है स्टोरी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। अगले लेक्चर के लिए, लेक्चर नंबर 2 के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।